चलिए आज की क्लास में आप लोग को कृषि के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लोग के पास आज कृषि के बारे में ज्योग्राफी का ये क्लास 10th ज्योग्राफी पार्ट 1 चैप्टर 2 कृषि है। ठीक है, चलिए कृषि में तो समझ आना, एग्रीकल्चर, हाँ या ना? एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? कृषि को ना। कृषि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। चलिए भैया इसके बारे में हम लोग आज समझते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ही जानदार तरीके से टॉपिक को अपना बनाते हैं। ठीक है, जानदार और शानदार तरीके से। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका महत्व के बारे में समझेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। कृषि छोटा टॉपिक है जिसको कि आप हमसे, हमारे पास अगर 40 से 45 मिनट अगर आपके पास समय है तो आप हमको दे दो, हम ही पूरा चैप्टर आपका बना देंगे। ठीक है, चलो देखो, पहला, विशाल जनसंख्या को भोजन तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। इनका कहने का मतलब है कि विशाल जनसंख्या मतलब कि बहुत ही ज्यादा जनसंख्या जो है, मतलब जितना भी जनसंख्या है उसको भोजन, उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। मानते हैं सर हमको भोजन कहां से मिल रहा है? कृषि से। यानी मान लो चावल, सॉरी, धान गेहूं उपजाए तभी तो खाना खा पाए, हाँ या ना? ठीक है, ऐसा तो उद्योग मतलब कि बिजनेस, बिजनेस के लिए भी क्या चाहिए? कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कच्चे माल जैसे कि मानते हैं हमको सर धागा का बिजनेस करना है, तो धागा के लिए यानी किसको खोजना पड़ेगा? रुई को। रुई कहां से लाएंगे? कपास के पौधे से। यस या नो? यानी उसके लिए हमको किसकी खेती करनी पड़ेगी? कपास के। और वही कपास की खेती कर रहे हो किसके अंदर आता है भैया? आपका कृषि के अंदर। इसलिए कृषि का बहुत ज्यादा महत्व है, हाँ या ना? चलो, देश के कुल राष्ट्रीय, ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है सर, इस तरीके से आपके पास बहुत एग्जाम्पल है समझने को। लेकिन सबसे पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं उसके बारे में, क्या एक धागा के बारे में समझाएं, किस तरीके से धागा प्राप्त होता है। अगला, देश के कुल राष्ट्रीय आय का 13.9% कृषि से प्राप्त होता है। आय मतलब होता है भैया आपका पैसा, संपत्ति, रुपया, जो भी तुम बोलो। देश के कुल राष्ट्रीय आय का मतलब कि देश के कुल, अगर पैसे की बात बोले, राष्ट्रीय आय मतलब कि नेशनल रुपीज के बारे में बोलते हैं कि कितना जमा होता है यहाँ से पैसा, तो 13.9 लगभग 14% कृषि से ही प्राप्त पैसे होते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपया है ना, तो 14 रुपया सरकार को कृषि से ही प्राप्त हो जाता है। मतलब कि एक 100 रुपए की इकोनॉमी, मान लो भारत के पास इकोनॉमी कितना है? 100 रुपया का, तो लगभग 14 रुपए की इकोनॉमी हमको कृषि से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? कृषि से। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं। कुल सॉरी, कुल कार्यकारी जनसंख्या का 54% भाग कृषि कार्य में लगा है। देश के 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। इनका कहने का मतलब है कि देश का लगभग 1/4 में 1/3 भाग, मतलब 90% आदमी यहाँ कृषि पर डिपेंड करता है ना। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश। भारत को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर के जनसंख्या कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भारत को कौन सा देश कहा जाता है? कृषि प्रधान देश। भारत की कृषि योग्य भूमि के बारे में हम लोग समझते हैं। ए बाबू शांति बना के रखो तुम लोग। पहले, सबसे पहले शुद्ध बोया गया, चालू प्रतिभूमि, कृषि योग्य भूमि, अन्य प्रतिभूमि। प्रमुख फसल क्या है इसके बारे में समझते हैं। प्रमुख फसल सर भारत के लिए है खरीफ फसल, जो कि वर्षा ऋतु में उगती है, जिसमें कि आपके चावल, ज्वार, बाजरा, यानी चावल यानी धान, धान की खेती होती है ना। अभी नहीं बोला कि धान रोपना है। जितना भी मजदूर किसान होगा देश विदेश में, अगर भारत आएगा अपना खेती वगैरह करेगा, फिर बोरिया बिस्तर बांधेगा, तुरंत निकल जाएगा, है कि नहीं? कहाँ? अपने कमाने के लिए, लेकिन कृषि करने के लिए आता है। आपके पिताजी भी कहीं गए होंगे कमाने, तो खेती करने के लिए घर आते होंगे कि चलो धान लगा के अपना, इसलिए ताकि घर में खा भी हो जाता है और उससे भी कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती है। मतलब ठीक है, पहले तो परिवार से मिल लेगा, दूसरा बात की उसमें खेतियों कर लेगा, जिससे कि आवक खेती करने से पैसे भी हो जाएंगे, उसका उस फसल को बेचेंगे तो। मतलब कि बाहर में भी रख के पैसे कमाते हैं, घर में भी रख के पैसे कमाते हैं। इसलिए शहर से लोग
धान लगाने के दिन में, खेती करने के दिन में घर चले आते हैं। तुरंत पैसा नहीं मिलता, लेकिन 4-5 महीना बाद पैसा वही मिल जाता है कि नहीं। मालिक के पास रहता है तो मालिक काम का पैसा देता है, घर आ गया तो चावल उवल खाने, घर का भी खाने का हो गया, और ऊपर से घर में घर चावल को बेच के घर में कुछ पैसे भी हो गए, है कि नहीं। आगे देखिए, उसमें आते हैं रबी फसल के बारे में। कौन सा फसल के बारे में? रबी फसल, जो कि आपके शीत ऋतु में उगाई जाती है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु। इसमें आपके गेहूं आ जाएंगे, जौ आ जाएंगे, चना आ जाएंगे, ठीक है। ये रबी फसल हो गए। कौन सा फसल? रबी फसल। तुम्हारा मास्टर फसल नहीं है, तुम्हारा मास्टर का नाम इस तरीके से है, रवि, नॉट फॉर रवि, रवि है, रवि। इसका मतलब होता है सूर्य, इसका मीन्स क्या होता है? सूर्य होता है। मतलब कि सूर्य जिस तरीके से चमकीला होता है, जितना चमक होता है, उतना रवि के पास भी चमक होता है। रवि अर्थात सूर्य। तो नहीं बोलना सर आप चमकीला है, देखने में लगते हैं करिया, हम बोलते हैं चमकीला है। अगला है जायद फसल। कौन फसल? जायद फसल, जो कि ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, गर्मी ऋतु में आएगा। सब्जी, ककड़ी और तारबूज। गर्मी के दिन में नहीं रहता है, तारबूज बड़ी मिलता है, तो सब जायद फसल में आते हैं। सब्जी मिलता है, ककड़ी मिलता है, खीरा मिलता है कि नहीं। अब कृषि के प्रकार के बारे में हम लोग सर समझते हैं, कृषि के कितने प्रकार हैं। जीवन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि। अब हम समझते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि कौन है? भोजन प्राप्ति प्रमुख फसल चावल ज्वार, ये सब क्या है? जीवन को निर्वाह करने ना, खाली जीवन काटे उठे के लिए ये सब जरूरी है क्या? चावल और ज्वार, चावल और ज्वार, ठीक है। जीवन काटने के लिए क्या है सब बाबू? जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्थानांतरित कृषि। क्या? स्थानांतरित कृषि। माइक चल रहा है? हाँ ठीक है। स्थानांतरित कृषि, उसमें स्थान बदल बदल कर जंगलों को साफ कर खेती करना प्रमुख फसल है, जैसे कि चावल। क्या बोल रहा था? माइक के बारे में ना? नहीं, माइक चल रहा है। मेहनत बर्बाद हो जाता है। 12th की क्लास को हमने रिकॉर्ड किया, उसमें क्या हुआ? वही चीज हो गया जो कि अभी हम तुमको बता रहे थे, माइक के प्रॉब्लम। इसलिए माइक को थोड़ा चेक कर करके चलना है, ठीक है। लाइव में क्लास में रहती है तो माइक थोड़ा चेक होते रहता है, रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा चेक नहीं हो पाती है। स्थानांतरित कृषि क्या है समझिएगा? स्थान बदल बदल कर जंगलों को साफ कर खेती करना प्रमुख फसल है, जैसे कि चावल, ठीक है, इसमें चावल आते हैं। व्यापारिक कृषि क्या है सर समझिएगा? व्यापार के उद्देश्य से नगदी फसल, चाय, कपास, तंबाकू, सब नगदी फसल है, ठीक है। चाय, कपास और तंबाकू ये व्यापारिक कृषि में आते हैं। व्यापारिक में क्या होता है? तुरंत दो तुरंत लो, तुरंत दो तुरंत लो। रोपण कृषि, व्यापार के उद्देश्य से प्रमुख फसलें रबर, कहवा, गन्ना, चाय, ये सब व्यापारिक रूप से जितना बोलेगा उतना तैयार करेंगे, कोई भी मौसम में तैयार कर देंगे, ठीक है। खैनी गाछ कहियो लगा देंगे, तंबाकू में आता है। कपास कहियो लगा देंगे, चाय पत्ती कहियो लगा के प्राप्त करके पत्ता आपको हम बेच देंगे। ये सब बिजनेस के जितना ज्यादा डिमांड रहेगा उतना ज्यादा ही करेगा। एक बार चाय के पत्ती लगा दो, सब दिन के लिए लगले रह जाता है, उसे तोड़ते रहो, पत्ती काट के बेचते रहो, है कि नहीं। उसका धान नियर खेती थोड़ी ना होता है। एक बार लगा दिया तुम, मान लो अमरूद गाछ लगाया तो क्या करेगा? इस साल लगा, अगला साल काट के फेंक देगा? ना, उसको कहाँ पे बंद हुई माइक? बीच में बंद हो गई होगी। व्यापारिक कृषि से तो वहीं से अपने को इसको चालू करते, ठीक है। व्यापारिक कृषि से देखिए, व्यापारिक कृषि क्या है? नकदी फसल से चाय, कपास, तंबाकू, जैसे तंबाकू उमाकू तुम जब चाहो तब उगा सकते हो, है कि नहीं। जितना ज्यादा डिमांड रहेगा
चलिए देखिए, आई होप कि आपको ये वाला कृषि के प्रकार हम समझाए हैं। जीवन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि। आपको यहाँ तक क्लियर आवाज आई होगी और आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आई होप अगर नहीं आए होंगे तो आप इसको पढ़ लो, कोई बड़ी चीजें नहीं है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइक हमारा थोड़ा कट गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय क्षेत्र के नाम के बारे में समझते हैं। उत्तर पूर्व यानी असम है, उसमें झूम। आंध्र प्रदेश पेड़ुनुमा, उड़ीसा पामाडवी, केरल कुमारी, राजस्थान वालरे, झारखंड कुरुल, हिमाचल प्रदेश खील, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। ये सब क्या है? कृषि क्षेत्र के नाम है। यहाँ पे कृषि बहुत ही प्रमुख रूप में किया जाता है। अगला चलते हैं सर, देखिएगा आप लोग। अब इसके प्रमुख फसल क्या है सर? प्रमुख फसल के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं। प्रमुख फसल के बारे में, ठीक है। चलो देखो, भारत में 3 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती है। 3 गो ऋतु पाया जाता है। कौन कौन? ठंडी गर्मी हो बरसात, चाहे दिन हो, यही 3 गो ना, ठंडी गर्मी या बरसात। नहीं, वो कौन तो कविता था, कवि तो बबूला वाला था कुछ। ना ना, जब मन न चाहे, सुबह सवेरा है उठ जाता, ये वाला है कि ना। इसी में आता है मौसम है 3, ठंडी गर्मी हो बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात। और संडे हो या मंडे, ये वाला है ना, संडे हो या मंडे, ये वाला सुने हैं ना। इस कॉपीराइट ला देगा रिंगटोन वहां हमारा। चलो कोई बात नहीं, समझिए। जिसमें उगाई जाने वाली फसलों का 7 श्रेणी में बांटा गया। कौन? खाद्य फसल, रेशेदार फसल, पेय फसल, नकदी फसल, दलहनी फसल, तिलहन फसल। खाद्य फसल में धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा आता है। क्या आता है? धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा। रेशेदार फसल में क्या आएगा? जूट, कपास। रेशेदार में क्या आएगा? जूट और कपास। पेय फसल में क्या आएंगे? चाय और कॉफी। पेय फसल में क्या आएंगे? चाय और कॉफी। नकदी फसल में क्या आएगा? गन्ना। नकदी फसल में क्या आएगा? गन्ना। दलहनी फसल में क्या आएगा? चना। दलहनी फसल में क्या आएगा? चना। तिलहन यानी तिलहन फसल में क्या आएगा? सरसों। जिससे तेल की प्राप्ति होगा वो सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी, रे 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 तीसी, ये सब कौन सा फसल आता है? तिलहन में। दलहन में चना, मसूरी, लाहर, ये सब दलहन फसल के अंतर्गत आता है। नकदी, गन्ना, कपास, ये सब नकदी फसल में आता है। पेय फसल, चाय, कॉफी। 1 सेकेंड, कॉल आ रहा। चाय, कॉफी। रेशेदार फसल में जूट, कपास। खाद्य फसल में धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा, देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस चीजों को। आपको यहां से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। कितना नंबर? 3 नंबर, ठीक है। अब सर आप 3 नंबर कैसे बता दिए? पक्का रहना 3 नंबर रहेगा। क्या कि सर्दी गर्मी हो बरसात, चाहे दिन हो, क्वेश्चन बस 3 गो पूछेगा, सर्दी गर्मी या बरसात। तो 3 गो क्वेश्चन हम तीनों से को छाट लिए मैक्सिमम, कम से कम 1 गो, ज्यादा ज्यादा 3 गो। फसल के बारे में समझते हैं। आपका आते हैं खाद्य फसल। पहला चावल है, गेहूं है। वर्ष सेंटीमीटर में 125 से 200। ये डाटा भैया, आप डाटा को देख लो। चावल का उत्पादक वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये तीनों जगह में बहुत चावल होता है। गेहूं का है, इन वाला डाटा बीच वाला आप देख लीजिएगा, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। गेहूं के लिए सबसे अच्छा उपजाऊ जगह कोई है तो उत्तर प्रदेश से पंजाब और बिहार, ये 3 जगह गेहूं उपजाया जाता है ज्यादा रूप में। जैसे ज्वार को अगर हम उगाना है सर, बाजरा को उगाना है, ज्वार तो महाराष्ट्र में उगता है, गुजरात में उगता है, मध्य प्रदेश में ज्वार बनता है ज्यादा। बाजरा और मक्का सर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। कपास ये सब रेशेदार में आता है। कपास सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में। और जूट कहाँ उगता है? तो पक्का बिहारवा होगा, जूट की मिल यहाँ था। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 जगह जूट होता है। ये सब है ना, बढ़िया बिस्तर वाला काम करेंगे हम लोग बिहार में यार। कौन सी
चाय वाला भैया, चाय वाला, चाय देखो चाय, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। मैंने तो ट्रेन पर चाय चाय बेचता उसी बोल रहे हैं ना। ट्रेनिंग ले लो, उसके काम दे जाए, चाय चाय बोलते रहना, कहीं निकल ना जाएगा कब। कॉफी भैया क्या है? कॉफी, कॉफी में कर्नाटक आ जाएगा, असम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल। नकदी फसल में देखिए सर आप लोग, नकदी फसल में आपके गन्ना है, गन्ना में क्या आएंगे, कहाँ उगते हैं गन्ना? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। सब बिहार में रहबे करेगा, चौरा खा जाएगा सब खेता में रहती है कि नहीं? रबर भैया क्या है? रबर, रबर में कहाँ उगता है? केरल में, तमिलनाडु और मेघालय में। और गाँवों में रबर उगता है, बिहार में कुछ ही रबर जानता। सोहजन का नाम सुना है? सोहजन, मोरिंगा, और देरी में जाके छील देगा। अब भोरे आके देखेगा ना, हाँ हाँ ठीक है, तो जमीन लिखा गया बाबू तोरा। अब भोरे मोरिंगा को आगे देखेगा ना, तो उससे क्या निकलता है? जो उसका रिश्तेदार गोंद निकलता है, रस, वो जाके विद्यार्थी कॉपी में चिपका देगा और चिपक भी जाता है। हाँ तो अरे सही बोल रहे हैं। दलहन फसल में आपका चना आ गया, मसूर आ गया, ठीक है। और इसमें ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में लाहर भी होता है। लाहर सबसे ज्यादा उत्पादित बिहार करता है, ठीक है। लेकिन लाहर को अब बैन कर दिया है, जब लाहर कटता है ना, खेत में लगाना, आरी पर ना, आरी पर लाहर लगाना बैन हो गया है। अब ये के दिन में लगता है, बरसाते के दिन में, ठीक है। बरसात में धान लगाओ, आरी पर आप क्या दे दो? लोहरी डोब दो। नया नया आर चिकनाता है सब हाथ से, पर लोहरी डोब देता है। और वही लोहरी डोबने के बाद आधा से काट के डंटुली वगैरह में छोड़ देता है। आदमी दौड़ले दौड़ले जाता है, गाय भैंस बकरी आदमी कोई भी उसका पैर में गड़ जाता है, गड़ने के बाद कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कर दिया? बैन। जिस तरीके से मांगुर मछली को बैन कर दिया है, मांगुर मछली कैंसर पर यूज करता है भैया, इसलिए मांगुर मछली को क्या कर दिया? बैन कर दिया भारत से। आपको मांगुर मछली नहीं मिलता होगा, ज्यादा मिलता होगा, जो भी मनी मिलता होगा, ज्यादा मात्रा में। आदमी जान गया खेला से कैंसर होगा, काल खाएगा ओकरा। हालांकि सिगरेट और गांजा का अलग बात है, एंजॉय के लिए खाता है, डब हम निकाल लाता है, खाइएगा तो क्या होगा? कैंसर हो जाएगा यहाँ यहाँ एनेक्सेट्रा कहीं भी चल रहा ना। अरे मेहनत को बर्बाद कर देता है, इसीलिए देखना पड़ता बार बार। मसूरी के बारे में समझेंगे सर, खेसारी मसूरी वो बोलेना है दोसर, मसूर है दाल, खेसारी लाल के साथ मत जोड़ देना। ये बिहार में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है, हाँ या ना? चलो, ये भोजपुरी सिंगर वो सब उसने होता है। तेलहन ना हम रख देगा, मसूरी, खेसारी, लोहरी रख देगा, है कि नहीं? तेलहन में आएंगे आपके सरसों, क्या आएंगे? सरसों में राजस्थान उत्पादक वाला सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश। महंगा चीज हम लोग करते हैं, हम लोग कौन चीज उगाएंगे? तीसिया जो ठंडा करता है, तभी आदमी यहाँ खा के गर्म रहता है। सरसों गर्मी करता है और तीसी ठंडा करता है। तीसी क्या करता है? ठंडा करता है। बिहार में यही होबे करेगा, यहाँ उल्टे चीज उगाया जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीनों आफत है। ये तीनों एक दूसरे पर, ये तीनों ने सब पर भारी है, सब पर, ऑल। और तीनों में देखो, तीनों गर्मावे वाला आदमी है, ठीक, हाई लेवल टेम्परेचर रहता है। और कौन तेल खाएगा? तो तीसी वाला। भले सरसों खरीद के खाएगा, लेकिन घर में तीसी रहता है, ठीक। तीसी में तो समझ रहा है, जो पतरका पतरका लमका लमका होता है, जिसको हम लोग बच्चा में घिरनी बनाते थे, वह तोड़ के नचता है, और सुनकर रहेगा। उसका जूम करके दिखा दे, जूम करके। अरे तीसिए हाला दे, बोलो बंद रहा है, समोसा लग रहा है, लेकिन मेरा कहने मतलब स्ट्रक्चर ना इसमें होता तीसी वाला, हाँ या ना? इसी तरह यहाँ डंटुली रहता है, एकदम ढेरी चीज रहता है, एक ना ढेरी रहता है पूरा भरा। कॉपी पेस्ट कर दो ना, यहाँ पूरा इतना एक डंटुली में ढेरी निकल जाता है, हाँ या ना? ठीक है। और तीसी की करता है सर? ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडी करता है बहुत ज्यादा। इसीलिए तीसी के जो खली निकलता है ना, ठंडी दिन में गाय को नहीं खिलाया जाता है। तीसी के साथ सरसों मिला के खाइए तो ठीक रहेगा। और तीसी तेल खाना ही चाहिए, और सरसों तेल मिला के साथ, तुम्हारा पेट खराब ना होगा। डायरेक्ट सरसों तेल खाओ, पेट में जलन लहर सब हो जाएगा। सरसों को तीसी के साथ मिला के खाओ, पेट ठंडा रहेगा, कुछ ना होगा। आज सब आप तो डॉक्टर हो गए, थे वही जरी वो। देखो, भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्ति क्या है, ऐसा समझिएगा। भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्ति आपका आ जाता हरित क्रांति। कौन क्रांति? और शुष्क कृषि, कौन कृषि? और कार्बनिक कृषि, कौन कृषि? चलो हरित क्रांति के बारे में समझते हैं। हरित मतलब होता हरा, हरित मतलब हरा किससे कनेक्ट है भैया? गाछ वृक्ष से। किससे?
अरे पेड़ पौधा कटा था तभी तो हरित क्रांति हमको लगता आया है, हाँ या ना? तो हरित क्रांति पेड़ पौधे से है, क्या लिख दिया? 1966 से 67 में अधिक उपज देने वाले नवीन बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। कौन क्रांति कहते हैं? 1 सेकेंड, फोन आ रहा। One second. कौन क्रांति कहते हैं? हरित क्रांति, ठीक है। इसमें सबसे पहले लाभान्वित फसल यानी गेहूं होता है, ठीक है। और प्रथम हरित क्रांति क्षेत्र पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला शुष्क कृषि के बारे में समझते हैं। कौन सी कृषि के बारे में? शुष्क कृषि के बारे में समझते, ध्यान दीजिएगा। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या है? ये प्रचलित है। क्या है? ये प्रचलित है, जिसमें क्या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली ये कृषि है, जिसमें 75% से कम वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसमें यह क्या होता है? शुष्क कृषि होता है, मतलब जहां पानी की मात्रा कम होती है। जैसे कि आपका ज्वार और बाजरा, इसमें कम पानी चाहिए निकालने फसल उपजाने के लिए, ठीक है। ज्वार और बाजरा में पानी की संख्या क्या चाहिए? कम। और गेहूं लगा दिया, मान ले, कहे का मतलब गेहूं लगाया, गेहूं में पानी है ना पूरा पा रहा तुम, ठीक है, वो पाएगा ना, वो सब ज्यादा पानी खोजता है। कार्बनिक कृषि क्या भैया? कार्बनिक कृषि के बारे में समझते हैं। इस प्रकार की कृषि में फसलों का हेर फेर, हरी खाद, कंपोस्ट तथा जैविक कीट नियंत्रक तकनीक के उपयोग से कृषि की जाती है, ठीक है। मतलब कार्बनिक कृषि क्या हुआ? जिसमें कि हेर फेर, हरी खाद, मतलब कि घास जो है ना वह काट उठ के फिर अंदर डाल देना, मतलब मट्टी उलट फुलट के खेती करना। देखे होंगे बहुत सा अभी जो अभी खेत में चल रहा है ना ट्रैक्टर, वो की कर रहा, मट्टी खाली पलट रहा है, के ऊपर में जो घास है ना वो खाद का काम करे। मट्टी कट के कहाँ चला जाएगा? घास कट के कहाँ चला जाएगा? उलट जाएगा। मट्टी उलटने के बाद घास नीचे, मिट्टी ऊपर, तो वही घास क्या होगा? पानी में गर्मी के कारण वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद गल जाएगा, गलने के बाद वो खाद का काम करेगा, ठीक है। वो खाद होने का क्या चीज का काम करता है? कंपोस्ट एवं जैविक कीट नियंत्रक तकनीकों का उपयोग करके कृषि की जाती है, ठीक है। अगला देखो, खाद्य सुरक्षा के बारे में समझते हैं। कौन सी सुरक्षा? खाद्य सुरक्षा। भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कराता है। मतलब बोलो खाद की सुरक्षा, मतलब कि जो चीज है ना आपका धान, गेहूं, चावल, अन्ना फलना चीना जो भी उपजाते हैं, जो भी आप खाते हैं, उसका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उसी से प्रत्येक व्यक्ति का खाद्यान्न, मतलब खाने की जो उपलब्धि है वहीं से मिलता है। मान लेते हैं कि तोरे गांव में हुआ, पूरा गांव में धान होगा, ठीक है। अब पूरा गांव तोरे सिंचाई पर निर्भर करता है, और तुम जल में से तोर घर से बोरिंग निकला, ठीक है, पोखर से पानी ले रहा सब, और पोखर वाला पानी में तुम क्या किया? जौहर जरी को मिला दिया, ऐसा कीटनाशक दवा मिला दिया कि जो पूरा घास मिटावे चलती में पूरा धाने मिटा दे। ऐसा है कि घास दवाई छीटो घास मर जाएगा, है तो ऐसा समझिए धान भी घासी का रूप है ना भैया आपका, तो ऐसा नहीं दे देना कि धाने नहीं पड़ जाए। ये सोच समझ के, इसके लिए हमको क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। बाढ़ आ गया, बाढ़ के लिए पूरा प्रबंधक क्या बोलता है उसको, टीला बनाएंगे, ताकि बाढ़ वाला पानी खेतों तक ना घुसे, साइड साइड से ही निकल जाए, ठीक है। और भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है? निम्न प्रकार के समझिए। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा यहाँ पे समय से होता नहीं है। बाढ़ की विषिकता, सुखाड़, और शिक्षित किसान, यहाँ किसान वगैरह शिक्षित नहीं है तो खेती तो कर लेते हैं, वही हाल हो गया कि ये 1 कट्ठा में 1 किलो मोरीला धान दे दिया। और जो शिक्षित रहते हैं 1 कट्ठा में 1 किलो मोरी ना, मतलब जरी मनी 10 गो 5 गो आटी लेके दिया पूरा खेते रो, 1 कट्ठा में 20 कट्ठा रोप देता है। 1 किलो धान में 20 कट्ठा खेत रोपता है। और जो किसान शिक्षित नहीं रहता है वो 20 किलो धान में हमको लगता है 1 कट्ठा खेत रोपता है। कहने का मेरा मतलब है कि तकनीकी तरीके से नहीं बोले कि इतना को खेतवा है मोरी, हम सब जे मान लो जो किसान शिक्षित है बोले ना अरे धाना मर जी तो पूरा एकदम सटा सटा रोप देगा, हाँ या ना। लेकिन जो शिक्षित रहेगा ना वो जानता है क्रमबद्ध तरीके से रोपेगा।
अगर एक आटी में आधा खेत अगर रोपाया, अगर एक आटी में, तो अगर एक आटी में पूरा खेत रोपा जाएगा, मतलब आधा आधी, और ज्यादा फसल एकराम होगा। इसको बोलते हैं वैज्ञानिक खेती। खेतों का आकार छोटा एवं बिखरा होना कृषि के लिए लंबा चौड़ा, विदेश में नहीं देखता एकदम खेत है तो लंबा, एकदम ट्रैक्टर काटते जा रहा है, 100 बीघा प्लॉट, अरे यहाँ 10-10 धुरले मार हो रहा है ट्रैक्टर जगह नहीं घुसता धान लगाता है, कत्ते प्रॉफिट होगा। और कौन चीज चिकनाएगा लोहड़ी लगावे खातिर आरी को, है कि नहीं। कृषि पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ, सिंचाई का अभाव, परंपरागत कृषि पद्धति को मुख्यतः प्रमुखता, कृषि उत्पादन का उचित मूल्य ना मिल पाना। देखो भारत में कृषि उत्पादन जो फसल उसल करता है ना, अगर मान लो कि सब लागत किसानी उसानी लागत मजदूरी उजूरी मिला के 1 किलो पर 20 रुपए पर बैठा है, तो उसका दाम हो जाता 8 रुपया किलो बिकेगा। की करेगा, आलू फेंक देगा, जो गाजर लगेगा गाजर फेंक देगा, रोटी पर टमाटर फेंक देगा, सेब फेंक देगा। मतलब कि जितना चाहिए उसको मिलना, मतलब 20 रुपया खर्च हुआ भैया, 25 रुपया कमाने दो उसको, 5 रुपया नहीं कमाएगा तो काहे को 4 महीना 5 महीना फसल में लगेगा, हाँ या ना। दिन रात एक करके फसल उपजाया है, उसके बाद 5 रुपया भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऊपर से 10 रुपया लॉस हो रहा है, इसलिए क्या करता है, फसल को वो फेंक फाक के रेडी कर देता है। चलो ये प्रश्न उत्तर है, आप इसको कर लेना, ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेना आप लोग 12, ठीक है।